हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? एकदम बिंदास हो, मस्त हो। चलो, इस वीडियो में अपन लोग क्या करने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में ना अपन 22 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, मतलब 22 क्वेश्चंस। और ये जो 22 क्वेश्चंस हैं ये आपको ये डिसाइड कर देंगे, मतलब इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। जैसे आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने पढ़ तो लिया, लेकिन क्या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यहाँ से पता चल जाएगा। दूसरी चीज़, टेंथ पास करने के बाद में अब आप लोग ना एकदम किनारे पे खड़े हो जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करोगे। तो आपका जो आईक्यू लेवल है वो अब यहाँ से बूस्ट होना चाहिए। तो वो आप क्वेश्चंस के थ्रू करोगे, जो मैं आपको ये क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल। तो पहला तो आपका कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो मतलब कितना मतलब ऑनेस्टली पढ़ा है, या बस टाइम पास के लिए पढ़ लिया हो, या बस सुने हो सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्लियर हो जाएगी कि आपका जो माइंडसेट है ना वो कंपटीशन के हिसाब से अभी से ही डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज़, इतने कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन, इतने कम टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट का रिवीजन शायद ही कहीं फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। और 22 क्वेश्चन है, मेरे को आपके साइड से बस एक प्रॉमिस चाहिए। पहला, तो जब आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेना, इसमें आपके लिए क्वेश्चंस हैं जिसमें से ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन है, ठीक है। मेरे को लगता है कि 20 मिनट के आसपास का वीडियो बनेगा ये। उन क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करना है। आपको बस ये बताना है कि इसमें कुछ कुछ बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छे जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा सिर्फ वहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको बस ये बताना है कि आपने जो 22 है, क्या आप उस 22 में से 22 को क्रैक कर पाए क्या क्वेश्चंस को। क्योंकि 22 में से 22 क्रैक करना एक और वो भी पार्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये एक जीनियस ब्रेन की निशानी होगी। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, साथ में इधर साइड में टाइमर चल रहा होगा। रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। साथ में ये ऐसे टाइमर चलेगा जो 30 सेकेंड का होगा। हर क्वेश्चंस के लिए आपको 30 सेकेंड मिलेंगे, और उस 30 सेकेंड में आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। जो ट्रिकी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करना है, 30 सेकेंड में आपको आंसर करना है, ठीक है। प्लीज़ ऑनेस्टली आप रिप्लाई करना कि आप में से कितने लोग हो। मेरे को बहुत कम चांस लगता है कि 22 आउट ऑफ 22 को इस तो मतलब क्रैक कर पाएगा क्वेश्चन को। बट अगर आप क्रैक करते हो तो आप गिने चुने 10% बच्चों में होगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, ठीक है। पहला एक इंट्रो, ये कि ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। पहला क्वेश्चन 30 सेकेंड के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। टाइम अप बच्चा, टाइम अप। देखो, जो सेल होते हैं ना, सेल वो स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। 3 इज करेक्ट, सॉरी 3 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था, 9th क्लास में 7th क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। स्टॉप बच्चा, स्टॉप स्टॉप। देखो, लाइफ, इसका आंसर बताता हूँ मैं। पहला आंसर होगा, लाइफ प्रोसेस वो होते हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, बेसिक बेसिक वो फंक्शंस जो परफॉर्म करे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जिंदा रहने के लिए, वो लाइफ प्रोसेस के अंदर में आते हैं, ठीक है। ये भी सिंपल था, आसान था। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में 30 सेकेंड के लिए ये रहा।
स्टॉप बच्चा, स्टॉप, टाइम अप। देखो ये बताना मेरे को कि कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कितने लोगों को आता था पहले से ये। हम सबकी बॉडी में ना थाउजेंड्स, कई हज़ार केमिकल रिएक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं जिससे हम सब जिंदा हैं। तो वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हैं ना, उनको ऐड करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म। करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। स्टॉप, स्टॉप बच्चा, स्टॉप। करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिशन। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बेसिकली ये रट्टू पॉइंट था। तो खाना को खाना और उसको यूटिलाइज करना अपने बॉडी में एनर्जी पर्पस के लिए, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर इतना भी ये भी क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो समझो कॉन्सेप्ट थोड़ा आधा अधूरा है। आपको करना क्या है, एक तो आप या तो आप जहाँ पढ़ते हो कि वहाँ पढ़ सकते हो, या मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं इनके बारे में। इस चैप्टर से स्टार्टिंग में 30 मिनट्स की मेरे को लगता है वीडियो होंगे, बट पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। आप चाहो तो देख सकते हो, आपको मज़ा आएगा। और उसमें रियल लाइफ में सेल कैसा दिखता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप आराम से देख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 30 सेकेंड स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। टाइम अप बच्चा। करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं वैसे सब्सटेंस जिनकी बॉडी यूज़ करती है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, वर्क के लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड, रेडी फॉर दैट? चलो करो। स्टॉप नाउ। चलो देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑल। ठीक है, जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो मेजर 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स। क्योंकि इनकी डिमांड बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। और वाइटामिन्स और मिनरल्स, मतलब बोले तो विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हमारी बॉडी को चाहिए, बट ये थोड़े कम क्वांटिटी में चाहिए। समझ में आया? तो इसका इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। स्टॉप बच्चा, टाइम अप। करेक्ट आंसर इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, वो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्टॉप नाउ। द करेक्ट आंसर इज सनलाइट। देखो, आपको पता है ना कि फोटो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होता है, फोटो मतलब होता है लाइट,
ऑटो मतलब होता है सेल्फ, अपना खाना, और ट्रॉफिक मतलब होता है फूड। मतलब सनलाइट की वजह से अपना खाना जो बनाए ना, उसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें मेनली डिपेंडेंसी होती है सनलाइट के ऊपर में। इसमें मेनली जो डिपेंडेंसी है वो है सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। भैया ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मेरे को पर्सनली लगता है कि हार्डली 40% बच्चे ही इसका करेक्ट आंसर करेंगे। अब देखते हैं आप आते हो या नहीं आते हो उसमें। स्टॉप बच्चा, टाइम अप। करेक्ट आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन होता है CO2 प्लस वाटर, और ये कन्वर्ट होते हैं C6H12O6 में, जो कि है ग्लूकोज। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझनी होंगी। CO2 इनऑर्गेनिक है, वाटर इनऑर्गेनिक है, और ग्लूकोज जो होता है ना ये ऑर्गेनिक होता है। ठीक है जी, और ये जो ग्लूकोज है ना ये कार्बोहाइड्रेट, दैट्स इट, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी फॉर दैट? ओके, टाइम अप बच्चा, टाइम अप। क्या कहते हैं, देखो, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना ले। कुछ समझ में आ रही बात? फोटोसिंथेसिस, सुनना है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना ले, कैसे? फोटोसिंथेसिस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टाइम अप। करेक्ट आंसर इज ऑल। कैसे? आपने पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 चाहिए, साथ में वाटर चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड एक और चीज़ मिसिंग है, क्या? क्लोरोफिल। फिर क्या बनता है? C6H12O6। तो रॉ मटेरियल CO2 हो गया, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, और साथ में क्लोरोफिल। समझ में आया? समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। टाइम अप बच्चा। करेक्ट आंसर इज फोटो ऑटोट्रॉप्स। जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉप्स। बहुत आसान था, रट्टू पॉइंट था, दैट्स इट। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ग्रीन प्लांट्स, पता है ना ये ग्रीन प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया भी परफॉर्म करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरिया, मतलब बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। स्टॉप नाउ,
करेक्ट आंसर इज क्या? सेकेंड है ना? नहीं, फर्स्ट, कीमोटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 30 सेकेंड, ये रहा। स्टॉप नाउ। करेक्ट आंसर इज कीमो ऑटोट्रॉफ। आपको पता होगा जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं, ऑटो मतलब अपने लिए, और ट्रॉफिक मतलब खाना बनाने के लिए। सनलाइट का यूज़ हो रहा है अपना खाना बनाने के लिए, दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स मतलब, कीमो मतलब बोले तो केमिकल, ऑटो मतलब अपना, ट्रॉफिक मतलब खाना, अपना खाना केमिकल्स की हेल्प से बनाते हैं, उनको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, रटने वाला पॉइंट था, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड, बी रेडी फॉर दैट, ये रहा। स्टॉप नाउ। देखो, आपने पढ़ा तो होगा फोटो ऑटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस करने वाले, तो मैंने बोला ग्रीन, तो ये और ये, सेकेंड वाला तो ख़त्म हो गया। अब दो में से आपको एक चुनना है। दूसरा देखो कीमो ऑटोट्रॉफ, और अगर साइनोबैक्टीरिया, अगर आपने 7th क्लास या 6th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा, सॉरी 7th 8th 9th में कहीं पे मेंशन नहीं है कि साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को कहते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ में आया? ये पहले ऐसे प्लांट्स, सॉरी पहले ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस की थी और हमारे लिए ऑक्सीजन इवॉल्व किए थे, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस ये कर लेते हैं। कीमो वाले कौन करते हैं? नाइट्रोसोमोनास। करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 सेकेंड, ये रहा। टाइम अप बच्चा, टाइम अप। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो प्लांट्स से ले दैट इज हार्बीवोर्स, और जो एनिमल्स को खाए दैट इज कार्निवोर्स। बट क्योंकि हार्बीवोर्स घास के ऊपर में डिपेंडेंट है, ग्रासेस के ऊपर में, और कार्निवोर्स अदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैश के ऊपर में डिपेंडेंट है, बट डिपेंडेंसी है, इसीलिए दे आर हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉप्स, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है, सिंपल। चलो, वैसे मैंने लॉन्ग वीडियो में बनाया है, मतलब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन 30 सेकेंड, ये रहा। स्टॉप नाउ। करेक्ट आंसर इज डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, मतलब 9th 7th 8th क्लास में भी ये सब पढ़ाई जाता है, तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 30 सेकेंड, ये रहा।
स्टॉप नाउ बच्चा। करेक्ट आंसर इज फूड एंड शेल्टर, थर्ड। ठीक है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, पैरासाइट जो होते हैं ना वो होस्ट बॉडी पे रहते हैं और होस्ट बॉडी से फिर न्यूट्रिशन भी लेते हैं, तो ये दोनों काम करते हैं। ठीक है, इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने रिसेंटली जो वीडियो नंबर 2 अपलोड किया है आपके लाइफ प्रोसेस का, उसको जा कर के देखो, बहुत मज़ा आएगा। मैंने डॉग्स का एग्जाम्पल लेकर के समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड, ये रहा। स्टॉप नाउ। करेक्ट आंसर इज होलोजोइक, थर्ड आंसर इसका होगा। ठीक है, याद कर लेना, सिंपली याद करने वाला है तो याद कर लेना, जिनको पता होगा वो कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी ट्रिकी, बहुत 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 ज़्यादा ट्रिकी। 10% बच्चे इसका, जिनका IQ लेवल बहुत ज़बरदस्त है वो बना पाएंगे, पता होते हुए गलत होगा देख लेना, मैं चैलेंज करता हूँ। 30 सेकेंड का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। टाइम अप बच्चा। करेक्ट आंसर इज 1 and 3, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। सेकेंड क्यों नहीं, एडजॉर्प्शन लिखा हुआ है, आप चाहो तो गूगल करना अभी, ये एडजॉर्प्शन बिल्कुल अलग प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से ये सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन 30 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टॉप नाउ। करेक्ट आंसर इज, देखो जो प्लांट्स खाते हैं दैट इज हर्बीवोर्स, तो ये 2 होंगे, बाकी ये तो कट गए, और जो फ्लैश मांस खाते हैं दैट इज कार्निवोर्स, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, ये अपना आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोच समझ के करना, आपके स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। स्टॉप नाउ बच्चा। देखो जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑमनीवोर्स, तो आपका ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो ये दोनों आंसर तो गलत हो जाएंगे। और जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं, डेट्राइटिवोर्स, क्योंकि कार्निवोर्स तो फ्लैश खाते हैं ना, तो ये फोर्थ ऑप्शन। ठीक है प्यारे बच्चा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट ये है कि आप ये 22 क्वेश्चंस थे, अगर आपने 22 आउट ऑफ 22 क्रैक कर दिए तो आप मान के चलो कि आप टॉपर्स की लिस्ट में आ रहे हो। और मेरे को कमेंट जरूर करना, बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से ये क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं, खुद से डिज़ाइन किए, आप चाहो तो कहीं भी चेक कर सकते हो। सेकेंड चीज़ ये देखना है कि आप में से कितने लोगों के स्कोर एटलीस्ट 70% से ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि देखो बच्चा, अगर आपके पास में अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, तो अगर आपका इनमें से क्वेश्चंस जो 22 क्वेश्चंस थे, इनमें से अगर 11 से भी कम सही हुए हैं तो आपको एक बार पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है
और उसके लिए आप किसी का भी वीडियो देख सकते हो जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी हो। अगर आप चाहो तो मैंने लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं उनके थ्रू समझाया है, जो सारे ये कॉन्सेप्ट्स अपने थे। तो आप वो 2 वीडियो हैं, 30 मिनट्स के 2 वीडियो होंगे, चाहो तो आप उन्हें वॉच आउट कर सकते हो, देख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, इसकी गारंटी रही मेरी। बट एक बार देखना। और नहीं तो अगर आपका 22 में से अगर आपका 16 क्वेश्चन भी सही हुआ है तो आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये टॉपिक अच्छा खासा कवर हो चुका है, आप एकदम चिल मारो और आगे अच्छे से मेहनत करते रहो। ये सीरीज़ कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, सीरीज़ का ये पहला वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अगले के लिए एक्साइटेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।